फिर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 था उसका पहले वाला तक किया था। अब जो इसका और पार्ट है ना, वो क्या है, दो डिफरेंस बताने हैं वाइल और डू वाइल लूप का। तो वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है बिफोर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ लूप। पहले कंडीशन चेक होगी फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगी, जबकि डू वाइल पहले एक दफा बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा फिर कंडीशन को चेक करेगा। फिर जो दूसरा पॉइंट है वो इसमें क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा वाइल लूप। लेकिन डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एक दफा लूप जरूर एग्जीक्यूट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, राइट डाउन एनी टू करेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज के कोई भी दो करेक्टरिस्टिक लिखने हैं, या आपकी बुक में 5 to 6 गिवन है, उसमें से कोई भी दो लिख लेने हैं। तो पहला इसमें क्या है, ये लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग को सिंपल, इजी और लेस प्रोन टू एरर्स, मतलब एरर्स कम करने के लिए बनाई गई। दूसरी, ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होती, प्रोग्रामर्स इजीली इसको सीख सकते हैं और लिख सकते हैं। इसका और पार्ट क्या है, वाई कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली क्यों अंडरस्टैंड करते हैं, इसके दो रीजन लिखने हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली बिकॉज, पहला क्या है, मशीन लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विद आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है। और दूसरा, इसमें जीरोस और वंस होते हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। ए की वैल्यू दी हुई है, जेड की दी हुई है, सी की दी हुई है, डी की दी हुई है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को एग्जीक्यूट करना है। तो पहला क्या है, बी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय ए। डी क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस डी मॉडुलस ए, मतलब 3 मॉडुलस 2। तो 3 को 2 से डिवाइड किए, दोनों इंटीजर वैल्यूज हैं, इंटीजर डिवीजन हुई है तो 1 आया। 3 मॉडुलस 2 का मतलब है 3 को 2 से डिवाइड किए, जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 1 आया हमारे पास, तो 1 1 + 1 2 आ गया। सेकंड जो बी पार्ट है वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सी ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ए क्या है 2, प्लस सी क्या है 1, 2 + 1 3 हो गया, डिवाइडेड बाय जेड प्लस 0.3। जेड क्या है 1.3 प्लस 0.3, ये हो गया 1.6, दोनों को डिवाइड किया। अब ये फ्लोट डिवीजन हो रही है, 1.875 आंसर आ गया। इसका और पार्ट है वो क्या है, कि हम लोगों ने HTML के लिए ये टैग्स यूज करने हैं, फॉन्ट साइज का और फॉन्ट फेस का। तो फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट टैग यूज करते हैं, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5। जो भी इसके बीच में हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे वो फॉन्ट 5 के साइज में प्रिंट होगा। और सेकंड फॉन्ट फेस होता है जो स्टाइल होगी राइटिंग का, तो इसके लिए फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल। अब जो भी टेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे वो एरियल स्टाइल में लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास मॉडल पेपर के शॉर्ट 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए।